सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करूँ शास्त्रों शंकुवा दंडाकार शंकुवा दंडाकार प्रणाम। मेरे इष्ट देव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करूँ शास्त्रों शंकुवा दंडा बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई सभी धर्मी पुरुषों को जय हो। काशी धाम की जय हो। चुड़ानी धाम की जय हो। सतलोक धाम धाम की जय हो। हे परमात्मा दास का नाम सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत साहेब और जगत के भाई बहनों को राम प्यार भरा राम राम नमस्ते। सत साहेब सभी दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 और 999919694815। भगत भाइयों और जगत भाइयों से भी निवेदन है, ये संत रामपाल जी जो 10वां साल चल रहा है, जेल में बंद होने का, बरवाला कांड कराने का क्या कारण है और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों बंद हैं, कैसे बंद है, किसने बंद कराया, वो सब इस और बरवाला कांड किसने कराया, इस पुस्तक और छुड़ानी धाम से लेकर करौथा कांड 2006, 2009, 2013 का और बरवाला कांड का 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या कर कमरे में बंद कर लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम तरह से हत्या कर के और हत्या करके सदगुरुदेव जी को झूठी गवाही दे के 429 430 में आजीवन कारावास साश्रम मरते तम देख जेल करवा दी। वो इस किताब में, ये किताब ज्ञान ज्ञानियों के लिए ज्ञान और खड़ंतकारियों के लिए जहर विष है। तो ये पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। और इस पुस्तक को बनाने के लिए, इस पुस्तक कैसे बनी, परमात्मा ने किसको प्रेरणा की, किसके द्वारा ये प्रूफ आया, एविडेंस आए, तो ये पूरा विवरण ये है कि कानपुर के उत्तर प्रदेश कानपुर के आवास विकास हंसपुरम के रामचंद्र दास उर्फ यादव जी भगत जी को किसी परमेश्वर की कृपा से किसी के द्वारा, भक्त के द्वारा या न भक्त हो द्वारा, ये जजमेंट की कोर्ट की फाइल उसको मिली, उनको मिली। तो रामचंद्र दास ने रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश के हैं, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, उनसे बात हुई रामचंद्र की भगत जी की। तो ये बात हुई कि भगत जी मेरे पास एक कोर्ट की जजमेंट की फाइल आई है
वो इंग्लिश में है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। कहीं वो तो बहुत टाइम लगेगा, भगत जी ने कहा। वकील साहब ने कहा बहुत टाइम समय लगा। तो भगत जी रामचंद्र ने कहा, अरे वकील साहब, चाहे जितना समय लगे, एक एक पन्ना आप करें, रोज रोज करें, परमात्मा की कृपा से। तो वो परमात्मा की कृपा से शशिभूषण दास को परमात्मा ने प्रेरित किया, प्रेरणा की कि आप इसको कन्वर्ट करें हिंदी में, और ये एक पुस्तक बनवाएं इसकी। तो पुस्तक का अब पुस्तक बनवाए तो शशिभूषण दास ने जी ने 8 महीने में कन्वर्ट हिंदी इंग्लिश की हिंदी में कन्वर्ट करके ये पुस्तक बनवाई। पुस्तक का नाम रखा गया ज्ञानियों के लिए ज्ञान अमृत। अमृत है, तुल्य है। और खड़यंत्रकारियों कुकर्मियों के लिए, हत्यारों गुंडों लुटेरों के लिए ये बिल्कुल जहर है, जहर। तो ये अगर छू लेते हैं तब भी इनके जहर चढ़ने लगता है, ये है उनके लिए। इसीलिए भक्तों को कहते हैं कि ये किताब ना पढ़ो, ज्ञान ये पुस्तक ना पढ़ना, नहीं तो जो है नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड नहीं होगा भक्तों। परमात्मा कहते हैं चाहे जिसकी किताब पुस्तक हो पढ़ो, और पढ़ करके जो समझ में तुमको अच्छी लगे, अच्छा लगे, परमात्मा वचनों ज्ञान के अनुसार उसको रखो। सार सार को गई ले थोथा दे उड़ाए। तो ये अच्छा सही सार सार अपना लो, बाकी थोथा को हटा दो। तो ये ज्ञान अमृत पुस्तक भक्त भाइयों पढ़ें। साधु संगत वाले पवन ठंग के लोग भी, संजय राय दिल्ली वाले, नकल नानक जी की नकली आत्मा, हिमाचल प्रदेश में संत रामपाल जी के नाम से लूटने वाला, और साधु संगति से लूटने वाला पवन ठग जयपुर वाला, और ये मैनेजमेंट के गुंडे राम कुमार ढाका, महेंद्र दास, महेंद्र सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा, कलयुगी भाई सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का, और इसी का लड़का अमित, और इसका समधी है महेंद्र भगोड़ा का साहित्य बजीत लहरी, ये इसकी बेटी बबीता बेबो, और बैतूल का विष्णुदास साहू, और सदगुरुदेव जी के भाई बेटी बेटा, कलयुगी बेटी बेटा लड़का, बहन बानोई, ये सब के सब परिवार वाले और नाते रिश्तेदार, इन सबों ने बरवाला कांड करा के सदगुरुदेव जी को झूठी गवाही दे के 430/2014 में का केस लगवा करके आजीवन कारावास, सासर्म मरते दम तक जेल करवा दी। और फर्जी सतलोक आश्रम, दुनिया के पूरी दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर सदगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, और फर्जी सतलोक आश्रम, और फर्जी फार्म से नाम सतलोक बरवाला आश्रम से फर्जी नाम से जगह जगह सब नाम दे दीक्षा दे रहे हैं। और भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत किताब पढ़ें और मंगाएं और पढ़ें, तो इन लुटेरों हत्यारों के चक्कर में न पड़ें, और आ करके किताब को पढ़ के सच्चाई जाने, और सच्चाई जान के इनकी कुकर्मियों की सच्चाई को उजागर करके और अपने भाई बहनों को जगा जगा करके लाएं, परमात्मा की आवाज़ बने और आंदोलनकारी सिपाही बने, और इन गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजें। सच साहिब। और अब एक थोड़ा सा इसके आगे और 2-4-5 मिनट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 2014 बरवाला कांड होने का कारण पार्ट 7।
भगत भाइयों, 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज जी को विरुद्ध जमानती नॉन वारंट बैलेट वारंट निर्गत कर दिया गया कि उन्हें 10 तारीख तक 10/11/2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश 7 तिथि निर्धारित कर दिया कि इस 10/11/2014 तक प्रस्तुत करके लावे। और फिर बरवाला आश्रम में उस तारीख के 5 और 11-10 के बीच में बरवाला में 7-8-9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था। इसलिए चंडीगढ़ के दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। ये लेखक के बयान है, लेखक पहुंचे और मैं भी गया था वहाँ 6-7 को सत्संग में। और 7-8 नवंबर 2014 को सुनने की इच्छा से आश्रम में रुका। चूँकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी की टिकट भगत जी की भी थी, मेरी भी थी, तो वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था। और मगर न तो 7 व 8 को तारीख को गुरु जी का सत्संग ही हुआ और न ही किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन दिए थे। आश्रम में 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चल रही थी। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर रखे थे। और इस नियंत्रण में करने में ये पवन जयपुर वाला साधु संगति चलाने वाला, ये भी 60 कैट कमांडो का मुखिया था। इसके अंदर में 60 कैट कमांडो काम करते थे। और संजय राय दिल्ली वाला, जो नकली नानक जी की नकली आत्मा और हिमाचल प्रदेश में आश्रम बनाकर सतगुरुदेव जी के नाम से लूट रहा है, ये भी कुछ कैट कमांडो का सिपाही शागिर्द था। और ये लोग सब भक्तों को नियंत्रण में रखे थे। और गुरु जी के मौजूद शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरु जी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रखकर कहीं ले जा गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरु जी को पुनः वापस आश्रम लाए, मगर गुरु जी न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिए। मैं आश्रम में अपने परिचय के लेखक शशभूषण दास ने आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम में से निकले कि वापस आश्रम से, मगर गुरु तो सत्संग के आशीर्वाद दिया। परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राजकुमार आदि लोगों से खास कर 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत कही। तो डॉक्टर साहब उमा शंकर जी ने मुझसे बोला कि किसी को आश्रम से बाहर जाने का या घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा, टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रुकने के लिए काफ़ी प्रयास किए, मगर मैं न रुका सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाला गेट पर आए तो आश्रम में सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि घर नहीं जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। और इसी प्रकार मेरी भी रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी के 5-6-7 लोग थे, हम लोग भी। तो टिकट मेरी भी 9 तारीख की थी। तो जो हम वापसी के लिए चलने लगे तो उन सेवादारों ने कहा कि गुरु जी का आदेश है कि अभी किसी को नहीं जाना है। तो हम लोगों ने फिर वहीं से वही आश्रम के साइबर लैपटॉप से वहाँ जा करके टिकट 12 या 11 तारीख को बनवा ली। और फिर 12-11 को भी मैं आ रहा था तो नहीं आने दिया गया, मगर
हम लोगों ने रस्सा फांद करके वहाँ से निकल कर चले आए। और इसी तरह ये वो आश्रम सेवादार नहीं जाने के लिए गुरुजी को नहीं आदेश नहीं है, तो कुछ ही दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने की तरकीब लेखक सोच ही रहे थे कि 3-4 और भगत गण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े, तो उन्हें भी वही सेवादार रोकने लगा। तो ठीक उसी समय जब भगत गणों को रोक रहा था तो शशभूषण दास जी ने नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गए और घर वापस आ गए। और उधर क्या हुआ, न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। न्यायालय ने पुनः दिनांक 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देशित किया और न्यायालय ने अपनी तरफ से एक्मिस क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एक्मिस क्यूरी को प्रतिवेदन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से प्रारंभ किए। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट का काम देखा करते थे संत रामपाल जी महाराज जी को हाईजैक बंधक बनाए रहे तथा अपने काले कमांडो पवन ठग पवन साधु संगति चलाने वाला जयपुर वाला और संजय राय हरियाणा, संजय राय दिल्ली वाला, ये भी आश्रम के चारों तरफ तैनात कर आश्रम को अपने जब्त को व नियंत्रण में ले लिए थे। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा ये RTPS बटा मैनेजमेंट के निर्देशन पर चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ। ये बयां संक्षिप्त में अब आगे पाठ 10 में किया जाएगा। सत साहेब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और सच्चाई जानें, और इस पुस्तक की सच्चाई जान करके आप लोग इसको पढ़ो, खुद सच्चाई जानोगे और ये किताब दूसरे की पढ़वाने की कोशिश करोगे। अगर एक बार पढ़ लिया भगत तो दूसरों भक्तों को फिर बुला के लाओगे कि जो किताब को पढ़ो भगत जी, इसमें परमात्मा की सच्चाई है। परमात्मा हमारे कैसे दोषी नहीं है, इनको ज़बरदस्ती झूठा 5 महिलाओं की हत्या और 1 बच्चे की हत्या करके झूठा फंसाया गया है। तो आप लोग पढ़ें किस पुस्तक को, ज्ञान अमृत पुस्तक, ज्ञान अमृत एवं खड़ेंद्र विश्व पुस्तक को, और परमात्मा के कंकड़ पत्थर में लिखे छिपे बच्चों को निकाल कर ये पुस्तक पढ़ाएं और जगाएं और परमात्मा की सेवा में लगाएं और आंदोलनकारी सिपाही बन करके परमात्मा के कार्य को ये सफल बनाएं। ये बल्कि परमात्मा का कार्य नहीं है, आपके हित के लिए, आप कर्म में बनाने के लिए आप ही के कार्य है। सत साहेब।